हेलो व्यूवर्स, तो आ चुके हैं हम लोग अपने बीएनएसएस के एक और नए लेक्चर में, जहां हम लोग कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ बीएनएसएस यानी अरेस्ट। अब ये अरेस्ट में हम लोगों ने सेक्शन नंबर 35 टू लेके सेक्शन 50 तक कवर कर लिया है। आप लोगों ने अगर वो सेक्शंस नहीं देखे तो पीछे जाके पहले उन लेक्चर्स को जरूर देखिए, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी क्योंकि हमने इन डेप्थ वो सारी स्टडी की है। तो आज क्या पढ़ने वाले हम लोग? आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 51, 52 और 53। तीन सेक्शंस को कवर करेंगे। इन तीन सेक्शंस का एक ही पर्पस है, एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन। काम क्या है? मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। किसका? तीनों ही सेक्शन में अपराधियों का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो एक बात तो क्लियर है कि होने वाला है मेडिकल एग्जामिनेशन सेक्शन नंबर 51, 52 और 53 में, और तीनों ही सेक्शन में अपराधियों का होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। तो तीनों सेक्शंस कहाँ पे एक दूसरे से अलग हैं, पहली चीज़ हम लोग ये देखेंगे। दूसरी चीज़, ये एग्जामिनेशन करेगा कौन। तीसरी चीज़, इस एग्जामिनेशन का पर्पस क्या होगा। चौथी चीज़, किसके कहने पे होगा। पांचवी चीज़, इसमें किन किन चीज़ों का एग्जामिनेशन हो सकता है, इसकी रिपोर्ट कहाँ जाएगी, ये सारी चीज़ें एटसेट्रा। तो इन सारी चीज़ों को आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेक्शन नंबर 51, 52 और 53 में। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 51 से। तो देखिए पहले 51 का जो है आप जिस्ट समझिए। सेक्शन नंबर 51 कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कोई अगर अपराधी है, पहली चीज़ का पहले हेडिंग आप पढ़ लिए, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। मतलब पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसका मतलब क्या कि देखिए कोई व्यक्ति है जो अरेस्ट हो जा रहा है, अरेस्ट कौन करेगा? पुलिस वाले करेगा। अब पुलिस वाले को लग रहा है कि भाई ये जो जिस अपराध में अरेस्ट हुआ है और जिन सरकमस्टांसेस में, जिन परिस्थितियों में इसने अपराध किया था, उसको देख के लग रहा है कि यार इसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लिया जाए। क्योंकि अगर हम मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लेंगे तो वहां से हमें एविडेंसेस शायद कुछ मिल जाए, पॉसिबिलिटी है। और ऐसा उनको पॉसिबिलिटी हवा में नहीं है, उनको जेन्युइनली बिलीव हुआ है ऐसा, उनके पास रीजनेबल ग्राउंड्स हैं बिलीव करने के। तो इन सारी परिस्थितियों को देख के वो जाते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास। ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ये फला पर्सन है, इसका जरा मेडिकल एग्जामिनेशन करिए। और वो ये बात मानेंगे, मना नहीं कर सकते वो, तो वो ये बात मानेंगे, उस पर्सन का एग्जामिनेशन करेंगे, जो भी रिपोर्ट होगी उनको पहुंचाएंगे, फिर सौंपेंगे आगे। उसी हिसाब से आगे इन्वेस्टिगेशन में कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो मेन पर्पस क्या है कि उस व्यक्ति का एग्जामिनेशन करा लें तो हमें शायद एविडेंसेस मिल जाए। मेन पर्पस इस सेक्शन का बस यही है कि मेडिकल एग्जामिनेशन सारे अपराधों को कराना जरूरी है क्या? कह रहा नहीं, सारे अपराधों को जरूरी नहीं है। कह रहा तब, कह रहा सिर्फ उन अपराधों का करा लेना जिनमें पुलिस ऑफिसर को ये बिलीव हो गया कि भाई ये बंदे ने वो अपराध किया है और इन परिस्थितियों में किया है कि बिना मेडिकल एग्जामिनेशन कोई चीज़ क्लैरिफिकेशन नहीं मिलने वाला। तो आप जब मेडिकल एग्जामिनेशन करा लेंगे तो वहां से बहुत पॉसिबिलिटी होगी कि हमें एक डायरेक्शन मिल जाए, हमें एविडेंसेस के लिए कुछ अलग अलग चीज़ें मिल जाएं, या हमें डायरेक्ट एविडेंसेस मिल जाएं कुछ। तो ये सारा मेन पर्पस होने वाला है सेक्शन नंबर 51 का। सेक्शन नंबर 51 में हम ये देखेंगे, दूसरी चीज़ देखेंगे कि अगर कोई फीमेल अपराधी है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होगा। तीसरा हम लोग देखेंगे कि ये एग्जामिनेशन होता किन किन चीज़ों का है। अब ये जो इस सेक्शन में बताया जाएगा, एग्जामिनेशन वर्ड को इसमें डिफाइन किया गया, मतलब जो वर्ड परीक्षा है कि परीक्षा किसकी होगी, किन कुछ चीज़ों की ना होगी। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा वो कुछ किसी किसी चीज़ों का, जैसे डीएनए चेक कर सकता है, डीएनए को लेके सेक्सुअल सीमेन को, जो सेक्सुअल ऑफेंस में क्या क्या चीज़ चेक हो सकती है, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है। तो एग्जामिनेशन वर्ड को यही डिफाइन कर दिया सेक्शन नंबर 51 में। तो स्टार्ट करते हैं अब, जरा थोड़ा इसको सिस्टमेटिकली जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होने वाला है कि भाई एक पर्सन अरेस्ट होगा। जो पर्सन अरेस्ट होगा उसने कुछ अपराध किए होंगे। कह रहा है कि वो अपराध इस नेचर का है और इन सरकमस्टांसेस में किया गया। उसके पीछे सरकमस्टांसेस ऐसे हैं, परिस्थितियां ऐसी हैं कि क्या उसको देख के कुछ रीजनेबल ग्राउंड बन रहा है, और वो रीजनेबल ग्राउंड एक बिलीव तैयार कर रहे हैं पुलिस वालों को, एक विश्वास हो रहा है ऐसे रीजनेबल ग्राउंड्स को देख के कि हाँ भाई बड़े तगड़े रीजनेबल ग्राउंड बन रहे हैं। उन चीज़ों को, परिस्थितियों को देखने के बाद एक कड़ी जुड़ रही है, जिसके बाद पुलिस वालों को बिलीव हो रहा है, विश्वास हो रहा है कि भैया इसका एक एग्जामिनेशन करा लिया जाए। और इस एग्जामिनेशन का पर्पस क्या होगा? एविडेंसेस मिल जाएंगे, अपराध से जुड़े, ऑफेंसेस से जुड़े हमें एविडेंसेस मिल जाएंगे, सीधा सा पर्पस ये है। तो इसके बाद होगा क्या? ये कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को।
अब यहाँ पे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जिम्मेदारी है कि भाई आप मना होना मत करिएगा, क्योंकि आगे काम आपका नहीं होने वाला है। इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का काम है, तो वो जो है ये काम करेगा, आगे बढ़ाएगा। तो आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर वो आपके पास आ रहे हैं, आपकी ये लीगल ड्यूटी बन रही है कि आप जो है यहाँ पे ऐसी स्थिति में आप इनका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन कर दीजिए, जैसे ऐसे कहा जा रहा है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन कहा जाएगा वहाँ पे, आप जिम्मेदार हैं यहाँ पे करने के लिए, आपकी लाइबिलिटी बनती है करने के लिए। अब ये जो एग्जामिनेशन ये है कौन से, कह रहा है ये जान के चलिएगा ये सेक्शन 52 और 53 वाले यहाँ नहीं है, ये सेक्शन 51 वाले हैं। इसका मतलब क्या, सेक्शन नंबर 52 जो आप देखेंगे वहाँ पे पूरा रेप से जुड़ा है, मतलब ये रेप वाले तो नहीं एग्जामिनेशन है, मतलब रेप का अपराधी का जो एग्जामिनेशन होगा सेक्शन नंबर 52 में हो जाएगा, और सेक्शन नंबर 53 तो और अलग बात कर रहा है। तो अभी यहाँ पे जो हो रहा है, रेप को एकदम किनारे कर दीजिएगा। रेप के अलावा, मतलब जो रेप के अपराधी होते हैं या अटेम्प्ट टू रेप के अपराधी होते हैं, जिन्होंने प्रयत्न किया है रेप करने का, उनके अलावा कोई अदर मामले में यहाँ पे एग्जामिनेशन किया जाएगा, वो होगा सेक्शन नंबर 51। तो इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसे कोई भी लाइबिलिटी नहीं होने वाली। दूसरी चीज यहाँ पे देखिएगा, अगर कोई फीमेल अपराधी है, यहाँ पे फीमेल अपराधी है मतलब जिसको अरेस्ट किया गया है कोई महिला है, तो ऐसे केस में जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा होगा। मतलब वो जो डॉक्टर साहिबा होंगे वो डॉक्टर साहब नहीं होंगे, साहिबा हो जाएंगी। तो ये ध्यान रखिएगा एक चीज। अगला, अब यहाँ पे इनकी एक जिम्मेदारी क्या कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है, अब इनकी यहाँ पे क्या जिम्मेदारी, सब कुछ हो गया, रिपोर्ट तैयार कर लेंगे, तो बिना डिले किए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को आप जो है रिपोर्ट सौंपिए कि भैया वो आगे की इन्वेस्टिगेशन उसी दिशा में, जिस दिशा में आपकी रिपोर्ट कुछ इशारा कर रही होगी, आगे कार्यवाही कर सके, उसको मजिस्ट्रेट तक भी सामने पहुंचा सके कि हाँ देखिए सर ऐसा ऐसा मेडिकल इसमें आया है एग्जामिनेशन में, और हमारी जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसके थ्रू भी देखिए ये चीज मैच हो रही है। तो अब आप अपने फैसले का थोड़ा जो है डायरेक्शन थोड़ा चेंज करिए और हमें ये कार्य करने की परमिशन दीजिए जहाँ पे कहीं ना कहीं रुकावट आ रही थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हेल्पफुल हो जाती हैं, इसको समझते रहिएगा। अब बढ़ते हैं जरा इसके आगे, देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या बातें बता रहा है। अब यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कि सेक्शन नंबर 51, 52 और 53 के लिए अगर वर्ड एग्जामिनेशन आ जाए तो डेफिनेशन सेम रहने वाली है। परिभाषा यहाँ पे जो इसने एक्सप्लेन कर दिया है वो सेम रहने वाली, जो एलिमेंट इसने डाल दी वो सेम रहेगा। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को हम लोग बार बार हर जगह जाके नहीं देखेंगे, कह रहे हैं 51, 52, 53 में जहाँ भी ये शब्द आ जाए तो ये वही होगा जो सेक्शन नंबर 51 में डिफाइन कर दिया गया इनका नाम। तो कह रहा है कि अब जरा एग्जामिनेशन, कह रहा है परीक्षा किस किस चीज़ की परीक्षा हो सकती है, कह रहा है खून की, खून के धब्बों की, सीमन की, या स्वाब या थूक, पसीना, हेयर सैंपल लिया सकता है, फिंगर नेल्स के सैंपल लिए सकते हैं, कुछ फंसा तो नहीं है फिंगर नेल में, डीएनए इसमें इंक्लूड है, और इसके अलावा भी कोई अगर अदर जांच करनी है, कोई अदर परीक्षा करनी है तो वो भी इसमें अलाउ है। यहाँ पे डिस्क्रिशन किसका होगा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का होगा कि डॉक्टर साहब को लग रहा है कि भैया ये एक और जांच हो जाए तो इससे बड़ा क्लियर हो जाएगा कि इसने ये चीज किया है कि नहीं किया। तो कह रहा है वो लिस्ट इसमें मेंशन, कह रहा है नहीं मेंशन, कह रहा है कोई बात नहीं यार, अलग से है तो भी तुम कर लो। मेन एलिमेंट क्या है, मेन मैटर क्या है, इस सेक्शन का पर्पस क्या है कि भाई हमें एविडेंसेस चाहिए, हम एग्जामिनेशन इस तरह करवाएंगे, उसमें जो जो जरूरी लगेगा वो एग्जामिनेशन करवा लेंगे। बस यहाँ तक लिमिटेड है ये लिस्ट, यहाँ तक हम लोग लिमिटेड नहीं रहेंगे। ये लिस्ट तो इसने एग्जॉस्टिव नहीं दी है, इसने बस दे दी है कि हाँ इतनी एक हमने एक लिस्ट दे देना है, मगर ये एग्जॉस्टिव अपने आप में नहीं है। इसके अलावा भी किसी चीज़ की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम टेस्ट कर लेंगे, किसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है डॉक्टर साहब के ऊपर कि नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये वाला जांच करेंगे इस चीज़ की तभी होगा, तभी एविडेंसेस निकल के आएंगे, तो आपको करने देंगे हम लोग। ये सेक्शन नंबर 51 कह रहा है, क्योंकि मेन पर्पस एविडेंसेस लेना, क्योंकि किसी एक जांच के कारण जो कि बस लिस्ट में दी नहीं है इस कारण से हम रुक जाएंगे क्या, कह रहा नहीं, इसको हम और वाइडर बना रहे हैं ना, कह रहा अदर डिस्क्रिशन भी इनके ऊपर डालना है, इनका विवेक रहेगा कि अदर कोई है तो बताइए वो करिए जांच। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन है, कह रहा भाई सीधी सी बात, उसकी मेडिकल क्वालिफिकेशन जो है वो इस कानून के तहत रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक है, मतलब जहाँ से भी, जिस कॉलेज से भी उसने ये अपनी जो मेडिकल प्रैक्टिस की जो भी उसने डिग्री ली है वो इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हो। सीधी सी बात ये, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019।
तो इसके द्वारा उसकी शिक्षा, उसकी एजुकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन जो है रिकॉग्नाइज्ड हो। दूसरी चीज, उसका नाम एंटर हो मेडिकल रजिस्टर में, मतलब नेशनल मेडिकल रजिस्टर हो या स्टेट मेडिकल रजिस्टर हो, कहीं का भी हो सकता है वो, चाहे स्टेट का चाहे नेशनल का, तो कोई भी मेडिकल रजिस्टर में उसका अगर नाम है तो वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर माना जाएगा और उसके द्वारा जांच की जा सकती है जहां जहां जिन जिन सेक्शंस में बोला गया है। जनरली तीनों सेक्शंस में उसको पावर दी गई है, उसको दिया गया राइट। तो मूव करते हैं सेक्शन नंबर 52 पे। अब देखो भाई, सेक्शन नंबर 52 में जो एग्जामिनेशन होने वाला है मेडिकल एग्जामिनेशन, वो ऐसे अपराधियों का होगा जिनके ऊपर रेप का आरोप लगा है, या तो रेप का या तो रेप के प्रयत्न का, यानी अटेम्प्ट टू रेप का, सीधी सी बात। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 52 में क्या रहने वाला है, देखिए एक पर्सन अरेस्ट हुआ, इसका एक जिस्ट समझ लिए मोटा मोटा कहानी क्या होने वाली सेक्शन नंबर 52 की, कि एक पर्सन है जिसको अरेस्ट किया जाएगा, जिसके ऊपर आरोप लगा कि भाई वो रेप या तो अटेम्प्ट टू रेप के लिए अपराधी है, ठीक है, उसके ऊपर एक आरोप लग गया, उसको अरेस्ट कर लिए, अरेस्ट करके बैठाए हैं। अब पता चला कि वो अरेस्ट करके बैठा तो लिया गया, पुलिस वालों का एक रीजनेबल बिलीव यहाँ तैयार हो रहा है कि रीजनेबल ग्राउंड को देखते उनका एक विश्वास बन रहा है कि चल के जरा इसका एक मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लें। तो मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, उससे कुछ रिपोर्ट निकलेगी, रिपोर्ट से ये पता चलेगा कि भाई इसने क्या रेप किया है। अब ये एग्जामिनेशन किस चीज़ का हो सकता है, इनके सीमन का हो सकता है, इनके नेल्स का हो सकता है, इनके हेयर्स का हो सकता है, इनकी स्किन का हो, कि क्या जो लड़की के साथ रेप किए उसके हो सकता है नाखून में, या इनके कुछ शरीर में उसके या तो बाल आ गए हो या कुछ हो, मतलब किसी भी प्रकार का। तो इनकी पूरा बॉडी चेकअप होगा, क्या कहीं खरोच आ गई, चोट आ गई, उसने अपना बचाव किया होगा, स्क्रैचेस आ गए बॉडी पे, तो ये सब चीज़ देखा जाएगा। तो ओवरऑल पर्पस क्या, ओवरऑल पर्पस वही पुराना कि भाई मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है, उससे हमें एक एविडेंस निकल के आएगा सामने, सीधा पर्पस यही होने वाला है। पर्पस क्या कि हमें एक एविडेंस चाहिए, उस एविडेंस से इन्वेस्टिगेशन को आगे जो है सहारा मिलेगा, सीधी सी बात ये, एक डायरेक्शन मिलेगा, और एक रिपोर्ट तैयार होगी, उस रिपोर्ट को हम मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश करेंगे। तो क्योंकि हमें ये कार्य हर जगह पहुंचाना है, ये कार्य आगे बढ़ाना है। कौन सा कार्य, जो सबसे जरूरी कार्य है कि ट्रायल आगे हो सके, इन्वेस्टिगेशन करना है उसके पहले, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सारी चीज़ें होना जरूरी है। तो पहले उसका एक मेडिकल चेकअप करवा लिया जाए, एग्जामिनेशन करवा लिया जाए। अब यहाँ पे याद रखिएगा, ये हर सेक्शन के लिए है, मतलब अभी जो ऊपर से आप पढ़ के आ रहे हैं 51 भी, उसके ऊपर भी ये बात लागू क्या कि मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहे जो जब इसके मेडिकल एग्जामिनेशन की जो रिक्वेस्ट की जाएगी, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो भाई अपराधी तुरंत तो एक्सेप्ट नहीं कर लेगा, नहीं आओ मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन कर लो। वैसे डर का माहौल रहेगा तो जरूर करवा लेगा एकदम चुपचाप। नहीं डर का माहौल है, मान लो कि अपने आप को थोड़ा सा नाटक दिखा रहा है, थोड़ा लॉ को इधर उधर कर रहा है, कह रहा है कि नहीं लॉ में मुझे अपनी बात रखने कहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मेरी बॉडी का एग्जामिनेशन करो, तो वो अपनी प्राइवेसी के नाम पे या जो भी नाम पे आपको रोक सकता है, रोकने का प्रयास कर सकता है। तो ऐसे कैसे बोला गया, क्योंकि आप अपराधी हो, अगर कह रहे हो कि तुम सही हो तो भाई करवा लो, अपराधी हो, आरोप लगा है तो करवाना पड़ेगा। मानोगे अपने से तो अच्छी बात है, नहीं मानोगे तो हम बल का यूज करेंगे, उतना ही बल यूज करेंगे जितना तुम्हारा मेडिकल एग्जामिनेशन हो सके जितने में। ये नहीं कि मार मुर के बैठा दिए, हाथ पैर तोड़ दिए, इतना नहीं करेंगे यूज। तो उतना ही यूज करना है जिसे पकड़ के बांध दीजिए, ठीक है, टाइटली उसको पकड़ के बांध दीजिए, 4-5 लोग पकड़ लिए, हिल डुल नहीं पा रहा है, ठीक, इतना करके आप उसका पहले मेडिकल एग्जामिनेशन कर लीजिए। तो ये तो हो गया पूरी चीज़ सी कहानी 52 की, कि इसमें अब जो है आपको एक रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट जाएगी आगे, रिपोर्ट में इतना क्लियरली आप लिखिएगा कि इससे हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें। तो ये सारी बातें इसमें 52 में आने वाली हैं। आइए देखते हैं सेक्शन नंबर 52 बोल रहा है भाई कोई पर्सन अरेस्ट हुआ है, अपराध किस चीज़ का लगा है उसके ऊपर आरोप, कह रहा है रेप का या रेप के प्रयत्न का, इतनी बात क्लियर। कह रहा है रीजनेबल ग्राउंड बन रहे हैं, ये जो भी अपराध हुआ है उसको देख के एक रीजनेबल ग्राउंड ड्रॉ हो रहा है पुलिस द्वारा। अब ये बिलीफ क्या है, कह रहा है कि अगर मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लेंगे तो एक एविडेंसेस मिल जाएंगे। मेन पर्पस क्या है, एविडेंस प्राप्त करना, इसलिए क्या हम मेडिकल एग्जामिनेशन कराते हैं, सीधी सी बात। और सिर्फ एविडेंसेस से काम चल जाए, कह रहा नहीं, देखो ये मेडिकल एग्जामिनेशन कराना ये पुलिस की आशा है ना, पुलिस का ये काम है कि हाँ भाई हमें एविडेंसेस चाहिए, ठीक है, ये तो पुलिस की इच्छा है ना कि मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा तो हमें डायरेक्शन मिलेगा। हमने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसको क्या पता ये रिपोर्ट बल प्रोवाइड करे, फोर्स दे दे थोड़ा सा। तो हमारी बात, वैसे भी पुलिस के सामने कुछ भी होता है तो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू तो होती नहीं है कुछ कोर्ट में, तो इसलिए ये भी जरूरी है रिपोर्ट, क्योंकि जब रिपोर्ट आएगी एक मेडिकल रिपोर्ट होगी तो उसको हम निष्पक्ष मानते हुए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी देखेंगे, दोनों को चेन बनाने की कोशिश करेंगे, दोनों में देखा जाए क्या लिंकअप हो रहा है, कौन से फैक्ट एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, जो तथ्य उन्होंने बोले क्या वो इस रिपोर्ट में भी शो कर रहे हैं। तो ये सारी बातें कोर्ट में जाके एक दूसरे से मैच कराई जाएंगी कि पुलिस की कहानी कहां तक सही है और इनकी कहानी से कितना मैच कर रही है। तो ये सारी बातें यहां पे आएगी।
तो इसमें क्या होगा कि रीजनेबल ग्राउंड पे एक बिलीफ तैयार होगा, जिसका मेन पर्पस क्या होने वाला है कि भाई हमें एविडेंसेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर, कौन सा पुलिस ऑफिसर कह रहा है, कोई भी पुलिस ऑफिसर। ये पहले के जब आप सीआरपीसी था वहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एसआई रैंक की बात हो रही थी, तो यहाँ पे अब ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई आ जाओ। किसको रिक्वेस्ट करेगा, कह रहा है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को। कह रहा क्या रिक्वेस्ट करेगा कि मेडिकल एग्जामिनेशन कर दो, किसका, कह रहा रेप का अपराधी है। रेप को हिंदी में बलात्संग कहते हैं, बलात्कार मत कहिएगा, लॉ की भाषा में इसका सही शब्द है बलात्संग, ठीक है। अब ये मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होगा, कह रहा है देखो मेडिकल प्रैक्टिशनर ऐसे हॉस्पिटल को जिसको गवर्नमेंट चला रही हो या तो लोकल अथॉरिटी कोई चला रही हो। अब कह रहा है कि नहीं है, मान लो किसी कंडीशन में ऐसा हो गया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल आसपास नहीं है, कोई लोकल अथॉरिटी द्वारा चलाए जाने वाला भी हॉस्पिटल कोई नहीं है, तो वहां का रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर तो मिलने से रहा, तो क्या हम मेडिकल एग्जामिनेशन ना कराएं अपराधी का, कह रहा कराना है, बिल्कुल कराना है। कह रहा जिस जगह अपराध हुआ है उसके 16 किलोमीटर के रेडियस में जरा पकड़िए, उसके दायरा देखिए चारों तरफ, 16 किलोमीटर चारों तरफ देखिए कि 16 किलोमीटर के दायरे में जो भी अस्पताल है, तो वहां पे अगर कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो उससे बोलिए कि वो ये काम करे, पुलिस की रिक्वेस्ट पे वो ये काम करेगा, ठीक है। अब वो करे या तो खुद कर ले या तो अपने अंडर रहने वाले किसी को डायरेक्शन दे दे, वो कर दे। और ये डायरेक्शन वाला जो क्लॉज है, बात है, ये 51 पे भी लागू होती है। 51 में या तो मेडिकल प्रैक्टिशनर खुद कर दे एग्जामिनेशन या तो अपने किसी डायरेक्शन द्वारा किसी दूसरे मेडिकल ऑफिसर से करवा ले। मेडिकल प्रैक्टिशनर को बोल दे कि अरे भाई तुम करो, उसका जूनियर कोई है तो, या उसका कोई फ्रेंड है उसी के लेवल का, कह रहा तुम कर दो, तो वो भी मान्य होगा, ऐसा नहीं कि वो अमान्य हो जाएगा। तो यहाँ सेक्शन नंबर 52 में अभी तक कितना क्या क्या पता चला कि भाई पुलिस की रिक्वेस्ट पे मेडिकल प्रैक्टिशनर से हम रिक्वेस्ट करेंगे भाई आप मेडिकल एग्जामिनेशन कर दीजिए। पर्पस क्या होगा, हमें एविडेंसेस मिल सकें कि एग्जामिनेशन हो जाएगा तो हमें एविडेंसेस मिल जाएगा। कह रहा है कि कौन सा हॉस्पिटल को हम लोग प्रायोरिटी में रखेंगे, कह रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल या लोकल अथॉरिटी द्वारा चलाया जा रहा कोई हॉस्पिटल होगा तो उसके मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास हम पहले जाएंगे। ये नहीं कि मेडिकल प्रैक्टिशनर अवेलेबल था, ये पहली वाली कंडीशन का आप जबरदस्ती जा रहे हो 16 किलोमीटर किसी जबरदस्ती दूसरे हॉस्पिटल में घुसेड़ दिए, तो वहां पे आपके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन उठेगा। क्वेश्चन क्या उठेगा कि आपके ऊपर अब संदेह हो रहा है कि यार जब गवर्नमेंट बोला गया है तो काहे आप उसके पास ले गए। हो सकता है पुलिस की सांठ गांठ हो उस पर्सन को फंसाने में, आप गए होंगे झूठी रिपोर्ट बनवा दिए होंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन उठ सकता है। तो अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो आप प्रायोरिटी में उसको रखेंगे। अगर वो नहीं है तो जिस जगह अपराध हुआ है उसके 16 किलोमीटर के रेडियस में देख लीजिएगा, उस रेडियस में जाके आप जो भी हॉस्पिटल है वहां पे जाइए, उसके रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा जांच करवा लीजिए, मतलब एग्जामिनेशन करवा लीजिए। अब देखते हैं इसके आगे की चीजें। अब सेक्शन नंबर 52 भाई कुछ बात और बोल रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे अब रिपोर्ट बनाने की बात आ जाएगी। कह रहा है कि अब इनकी जिम्मेदारी है मेडिकल प्रैक्टिशनर को, जैसे पुलिस वाले आए उनसे रिक्वेस्ट किए, वहां पे आपको अब डिले नहीं करना है, वहां पे बिना डिले किए आप क्या करेंगे, उसका एग्जामिनेशन करेंगे। विदाउट डिले आपको एग्जामिनेशन करना है और विदाउट डिले वो रिपोर्ट तैयार करनी है। कह रहा है रिपोर्ट में क्या क्या मेंशन कर रहा है, कह रहा है ये सारी बातें मेंशन करनी है। कह रहा है क्या, नाम एड्रेस, और नाम एड्रेस उसका मेंशन करोगे या किसी अदर पर्सन के बारे में जिसने उसको लाया है, कोई अदर पर्सन जिसने उसको यहाँ पे लाया है, ठीक है, तो उसके बारे में आप लिखोगे यहाँ पे कौन आया था इनको लेके। उसके बाद उसकी उम्र बताओगे, उसके बाद उसकी बॉडी पे अगर कोई इंजरी मार्क्स है उसको बताओगे। उसके बाद कोई भी जो जैसे डीएनए के लिए आपने उसकी बॉडी से कोई अगर चीज़ लिया है, या तो बाल लिया या तो कोई स्किन का टुकड़ा लिया है, कुछ भी अगर आपने उसकी बॉडी से लिया है तो उसका भी आप जो है वर्णन करिए रिपोर्ट में, उसको भी आप स्पेसिफाई करिए, मेंशन करिए कि हाँ हमने ये चीज़ बाल का टुकड़ा लिया या तो इनकी इस जगह की स्किन को लिया है हमने डीएनए जांच करने के लिए, या कोई अदर पर्टिकुलर्स, कोई अदर चीज़ें मिल रही, कोई अदर मटेरियल्स मिल रहे हैं, तो उनको भी आप मेंशन करिए जिससे कुछ रीजनेबल डिटेल दे सके, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है आपकी रिपोर्ट में होनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि रिपोर्ट को कैसे बनाना है। रिपोर्ट को आप ऐसे बनाइएगा कि प्रिसाइजली स्टेटेड हो उसमें हर चीजें, मतलब उसमें संक्षेप में हर चीज का वर्णन हो। अब संक्षेप में वर्णित होगा तो उससे हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकें, मतलब ये नहीं कि अपनी डॉक्टरी भाषा में ऐसे लिख दीजिए कोई समझ ही ना पाए, उससे हम कुछ कंक्लूजन निकाल ना पाए। डॉक्टरी भाषा लिखिए, लैंग्वेज यूज करिए, मगर थोड़ा सा इस सेंस में यूज करिएगा, इतना प्रिसाइज लिखिएगा रिपोर्ट में, रिपोर्ट जब बनाइएगा कि उससे एक वकील, पुलिस और जजेस कुछ अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें। तो ये सारी बातें भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, कंक्लूजन वहां से डिराइव हो सके कि हाँ इस रिपोर्ट को देख के निष्कर्ष ये निकल रहा है, इस रिपोर्ट को देख के लग रहा है कि अपराध हुआ है मगर रेप नहीं हुआ है, इस रिपोर्ट को देख के लग रहा है कि हाँ इस व्यक्ति द्वारा ही रेप होने के चांसेस हैं। तो ये सारा एक कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सके।
उसके बाद कह रहा है कि भैया टाइम मेंशन कर दीजिएगा। कह रहा है टाइम क्या, कह रहा है रिपोर्ट में आपको एग्जामिनेशन चालू करने का भी समय लिखना है एग्जैक्ट, और कब एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ है तो ये एग्जैक्ट टाइमिंग आपको वहां बतानी है कि इस टाइम पे चालू हुआ था 10 बजे और 12 बजे तक चला है इनका एग्जामिनेशन। 12 बजे चालू किए थे, 2 बजे खत्म हो गया। तो जो भी आपका टाइम था उसको एकदम एग्जैक्ट आप मेंशन करेंगे इस रिपोर्ट में। बढ़ते हैं आगे, और भी चीज़ देखते हैं कि भाई अब ये जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है। कह रहा है बिना डिले किए इस रिपोर्ट को आप भेजें किसको, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की जो जिम्मेदारी है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो इसको मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। कह रहा है ये बात हो रही है धारा 193 का सबसेक्शन 6 का क्लॉज ए। कह रहा है जो ये रिपोर्ट भेजने का प्रोविजन इस सेक्शन में दिया हुआ है उस सेक्शन के तहत रहते हुए जो मजिस्ट्रेट के पास पावर है इसको देखने की, तो उसके पास वो भेजेगा। कुल मिला के सेक्शन 193 का सबसेक्शन 6 का क्लॉज ए वाले मजिस्ट्रेट को ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है रिपोर्ट भेजने वाला है। उससे पहले क्या क्या चीज़ें हैं, बिना डिले किए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है रिपोर्ट बना के इनको भेजेगा और फिर ये विदाउट डिले जो है मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाएंगे। तो ये तो पूरी कहानी हो गई मोटी मोटी किसकी, सेक्शन नंबर 52 की। अब यहाँ पे सेक्शन नंबर 52 खत्म, इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 53 पे। इस सेक्शन नंबर 53 क्या बोल रहा है, कह रहा है देखिए अभी क्या था, अभी तक क्या था कि अपराधी का हो रहा था मेडिकल एग्जामिनेशन। अपराधी का मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा था, किस कंटेक्स्ट में हो रहा था कि इसका मेडिकल एग्जामिनेशन हम करवा लेंगे तो उससे कुछ हमें एविडेंसेस निकल के सामने आ जाएंगे। कह रहा है 53 क्या बोल रहा है, कह रहा है 53 में भी अपराधी का होगा, अपराधी, मगर ये वो वाला एग्जामिनेशन नहीं होगा जो ऊपर के दोनों में हो रहा था। कह रहा तब क्या है, कह रहा है इसमें जो है जैसे किसी को जेल में भेज रहे हैं तो उसके पहले उसके बॉडी का चेकअप होता है, तो वो वाला एग्जामिनेशन है इसमें। तो मतलब क्या है यहाँ पे कि मतलब ये है कि सेक्शन 53 उन अपराधियों से डील कर रहा है जो किसी भी नेचर के हों। मतलब ये वो अपराधी हैं जेल जाएंगे, जेल से पहले इनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। वो अपराधी किसी भी अपराध के हो सकते हैं, इनका मेडिकल एग्जामिनेशन वो वाला नहीं है जो ऊपर आपने 2 पढ़ा। यहाँ पे कोई पर्पस ये नहीं है कि हमारा कि इसलिए मेडिकल एग्जामिनेशन करा ले कोई एविडेंसेस मिल जाएगा। मैं कह रहा है इस पर्पस, ये पर्पस ही नहीं है इस सेक्शन का। कह रहा पर्पस क्या है, कह रहा पर्पस है कि एक्यूज्ड जिसको जेल भेजा जा रहा है उसकी स्थिति पे नजर रखिए उसके, क्या उसके साथ जेल में कोई टॉर्चर, कोई मारपीट फ्यूचर में कोई हो ना जाए पुलिस द्वारा। तो इसलिए हम उसका एक पूरा बॉडी चेकअप करवाते हैं, वहां पे उसकी एक मेडिकल ऑफिसर होंगे, वो आके उसका टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे। ये जिम्मेदारी उनकी, कोई भी किसी पर्सन को आप जेल भेज रहे हो तो उसको आप चेक करोगे, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करोगे। ये कोई भी अपराधी हो उसको यहाँ से होके जाना पड़ेगा स्टेज से। तो एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा मेडिकल ऑफिसर द्वारा, वो उसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे, रिपोर्ट में बताएंगे भाई कहाँ कहाँ कोई चोट वोट इनको पहले से है या बॉडी में और क्या क्या चीज़ें हैं। ये बस मेंशन ये करना है कि क्या बॉडी में कहीं चोट वोट लगी, मेनली इनको ये बताना है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताएंगे और इसमें ये भी बताएंगे क्या चोट वोट की टाइमिंग क्या है। अगर कोई मार्क बना हुआ है कि जो हिंसा हुई है, मान लो कहीं लड़ाई झगड़े हैं, क्योंकि अपराधी हैं भाई, किसी अपराध में होंगे, हो सकता है अपराध में उनकी लड़ाई वड़ाई किसी से हो गई हो, तो उस दौरान कोई छीना झपटी हुई है, तो उस दौरान क्या बॉडी पे कोई मार्क्स हैं, बॉडी पे कितनी चोट है, तो ये इनका बस ब्यौरा आपको देना है। उसके बाद आप रिपोर्ट दे दो, किसको भी दोगे आप, अपराधी जिसके लिए आप रिपोर्ट जिसके अगेंस्ट आप रिपोर्ट बना रहे हो, जिसकी रिपोर्ट तैयार कर रहे हो उसको दोगे एक रिपोर्ट, या वो जिस पर्सन को डायरेक्शन देते उसको दोगे। बाकी इस रिपोर्ट का ब्यौरा जहां होना चाहिए मतलब पुलिस के पास, वो तो रहेगा ही। तो सेक्शन नंबर 53 ओवरऑल ये बात कर रहा है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है ये, फिर से अब सेक्शन वाइज क्लॉज वाइज को पूरा समझते हैं कि गिरफ्तार व्यक्ति का एग्जामिनेशन। सेक्शन नंबर 53 कि भाई कोई व्यक्ति है जिसको अरेस्ट किया जा रहा है, सीधी सी बात, उसका एग्जामिनेशन की बात कर रहा है। कह रहा है ये नहीं बोल रहा है कि रेप का अपराधी या कोई अपराधी, कह रहा कोई भी हो सकता है। तो कह रहा कोई पर्सन, एनी पर्सन अरेस्टेड, जिसको भी अरेस्ट किया जा रहा है, कह रहा जैसे ही अरेस्ट हुआ उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करने की बात हो रही। कह रहा है मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा कौन, कह रहा है मेडिकल ऑफिसर करेगा। कह रहा है ये कौन है, आरएमपी, कह रहा है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। कह रहा है ये कौन बला है, कह रहा है ये वही बला है जो सेक्शन नंबर 52 और 51 में कर रहे थे। वहां पे मेडिकल ऑफिसर नहीं था, याद रखिएगा, यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर द्वारा किया जाए। कह रहा है ये मेडिकल ऑफिसर कौन है, कह रहा है या तो ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए भाई डॉक्टरी का काम कर रहा हो, स्टेट गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हो सकता है भाई डॉक्टर हो सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए कार्य कर रहा हो, तो ऐसा कोई मेडिकल ऑफिसर आएगा। तो इनमें से किसी को भी आप उठा ले आइए। अब मान लीजिए कि मेडिकल ऑफिसर जो है प्रेजेंट नहीं है, ये भैया गोला मारे कहीं इधर उधर है या किसी जरूरी काम से, तो उस कंडीशन में आपका रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकता है उस व्यक्ति का। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कि मेडिकल प्रैक्टिशनर को लग गया या मेडिकल ऑफिसर को लग जाता है, जो भी इनका एग्जामिनेशन कर रहा है उसको लग गया कि यार
थोड़ा सा और रह गया है इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन में, एक और बार करवा लें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से, थोड़ा सा ऊपर नीचे गड़बड़ी हो गई है, तो उनको लगता है कि यार ये मेडिकल एग्जामिनेशन सही से नहीं हुआ, एक और एग्जामिनेशन करवा लेते हैं। तो अगर उनको ऐसा लग रहा है कि एक और एग्जामिनेशन करवा लेना चाहिए तो बिल्कुल वो ऐसा कर सकते हैं, उनके पास फुल्ली पावर है। तो दूसरी बात यहाँ क्लियर है। अब मान लीजिए कि अपराधी जो है कौन है, फीमेल है, तो फीमेल के केस में याद रखिएगा जो सुपरविजन होगा, किसके नेतृत्व में, किसके सुपरविजन में कार्य होगा, जो मेडिकल ऑफिसर होंगी वो फीमेल होंगी। और अगर मेडिकल ऑफिसर फीमेल अगर एब्सेंट है तो जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा वो भी फीमेल होगी। तो इन दोनों के सुपरविजन में, दोनों में से किसी के भी सुपरविजन में उसका टेस्ट होगा, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो यहाँ पे इतनी बात क्लियर। अब कह रहा है कि ये जो सारी कहानियां हो रही हैं इसके बाद क्या, तो इसके बाद क्या करना है, उनको एक रिकॉर्ड तैयार करना है। जब मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन जब जेल में जाएगा कोई तो हर एक व्यक्ति का एग्जामिनेशन होगा, तो एग्जामिनेशन से पहले उनको एक रिकॉर्ड के फॉर्म में ये चीज़ रखनी पड़ती है कि फला नाम का व्यक्ति है, इसको यहाँ इंजरी मार्क्स थे, तो ऐसी चीज़ें। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि मेंटेन करेंगे एग्जामिनेशन रिकॉर्ड, ठीक है। अब ये रिकॉर्ड में क्या, इंजरी के मार्क्स, कह रहा है टाइमिंग ऑफ इंजरी, मतलब ये अप्रॉक्स बताना है, जरूरी नहीं कि एकदम अप्रोप्रिएट बता दो, अप्रॉक्स, क्योंकि अप्रोप्रिएट तो कुछ आप बता ही नहीं पाओगे पूरी तरह, कब चोट लगी, कितना, कौन सा टाइम था, अभी इतने बता दो ना 12:01 पे लगी है, हाँ बता दो कि 12 से लेके 1 के बीच में कहीं इनको चोट लगी, करीब हो गया 3 घंटा पहले, 3 घंटा पुरानी चोट है। तो ऐसा अगर कोई इंजरी मार्क्स है तो नहीं है तो ज़बरदस्ती मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो रिपोर्ट होगी, ये जो आप रिकॉर्ड बनाओगे, इसकी एक रिपोर्ट तैयार करके किसको दोगे, अरेस्टेड पर्सन, जिसको आपने अरेस्ट किया है वो तो रिकॉर्ड के फॉर्म में आपके पास हो जाएगा। तो अब इसकी रिपोर्ट किसको दोगे, रिपोर्ट दे दोगे अरेस्टेड पर्सन को, या अरेस्टेड पर्सन जिस व्यक्ति को कह दे, मान लो से कोई घर का आदमी है, कोई वकील साहब है, कह रहे नहीं ये वकील साहब को दो, हम चाहते हैं मेरी रिपोर्ट ही फला फला वकील साहब को दे दो क्योंकि ये मेरा केस आगे बढ़ाएंगे। तो क्योंकि भैया मान लो कि फ्यूचर में तुम्हारे शरीर पे 2-4 ठो इंजरी एक्स्ट्रा दिख जाए और तुम चिल्लाते रह जाओ कि मुझे मारे हैं, मगर वो साबित कैसे करोगे, कह रहा है वो रिपोर्ट तुम्हारे पास होगी तब तो साबित करोगे जब स्टार्टिंग में बनी होगी कि देखिए जब इनको जेल ले जाया जा रहा था तो इनका जो जांच हुआ था, मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, तो वहाँ पे लिखा था कि 3 इनको इंजरीज हैं बॉडी पे, मगर जब ये आए हैं तो 13 हो गई हैं, तो 13 इंजरी हो गई। कह रहा है 10 तो कहाँ से, कह रहा वहीं जेल में अपने से हो गई सोते सोते। कह रहा सोते सोते कैसे हो जाएगी, कह रहा ये जाएंगे अब कोर्ट इसको लेके कि भाई मेरे क्लाइंट को, यानी जिसको एक्यूज के रूप में रखा गया है, ये इसको साथ यहाँ पे टॉर्चर हो रहा है, पुलिस यहाँ पे उसके साथ बर्बरता कर रही है जेल में, तो ये सारी बातें रखें जाएगी, तो हो सकता है कि वहाँ से उसकी कस्टडी चेंज कर दी जाए। तो ये सारे फैक्टर होते हैं इस बात के। तो होप सो आपको सेक्शन नंबर 53 भी समझ में आ गया होगा। आज इतनी बातें रखते हैं, सेक्शन नंबर 53 तक आने वाले लेक्चर्स में हम लोग आगे वाले पोर्शंस को कवर किया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।